नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वीरवार को भिवानी की नो वुमेन टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर भिवानी के एक निजी रेस्टोरेंट में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से 60 GSM कैरी बैग्स को प्रयोग करने की अपील भी की। भिवानी नौवन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय सरकार ने 60 GSM कैरी बैग्स को अलाउ कर दिया है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इन्हें प्लास्टिक बैग्स मानकर बंद करना चाहती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस कपड़े से बनने वाले कैरी बैग्स को प्रत्येक छोटे बड़े उद्योगपति इस्तेमाल करते हैं। अतः उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें इस प्रकार के कैरी बैग्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। भारत सरकार ने पिछले साल 1 सितंबर 2021 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट पे अध्यादेश लेके आई थी, जिसके अंतर्गत सिंगल यूज़ प्रोडक्ट को बैन किया गया था, जिसके अंदर हमारा नॉन-वन फैब्रिक भी 60 GSM से नीचे शामिल था। तो आज हम लोगों ने मीटिंग इसी पर्पज़ से बुलाई है कि कोई भी नॉन-वन इंडस्ट्री 60 GSM से नीचे का फैब्रिक ना बनाए, ताकि ये भारत सरकार के सिंगल यूज़ प्रोडक्ट को और सख्ती से पालन करने में हम सहायता करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ जगह पे ये 60 GSM से ऊपर को भी नॉन-वन बैग को बैन किया गया है या करने जा रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे नॉन-वन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करे। सीपेट ने इसको मल्टी टाइम रीयूजेबल बैग डिक्लेयर किया हुआ है और नॉन के ऑप्शन में सामने आ रहा है। पॉलीथीन के बैन होने के बाद नॉन-वन बैग ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टी टाइम यूज़ हो सकता है, रिसाइकल है और बहुत मजबूती से बार बार धोने के बावजूद भी ये आवश्यकता अनुसार काम में लिया जा सकता है। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि नॉन-वन इंडस्ट्री को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और आज हम ये भिवानी नॉन-वन टेक्सटाइल एसोसिएशन की मीटिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट निकेश जी ने अभी बताया कि पिछले साल जो हमारी केंद्र सरकार है और जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि 60 GSM से ऊपर का कैरी बैग उन्होंने इसको अलाउ किया है, इसको रीयूजेबल माना है, मल्टीपर्पज़ माना है। और हम इस कदम की सरकार की बहुत सराहना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग फैक्ट्री वाले और सब हमारे बैग वाले भाई मिलकर हम उस सरकार के इस फैसले में उनके साथ हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारें अभी भी जानकारी के अभाव में इस नॉन-वन फैब्रिक को प्लास्टिक बैग मानकर उसको पूरी तरह से बैन करना चाहती हैं। हम लोग ये अपील करते हैं उन सभी सरकारों से कि आप केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मानें। अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं और हमारा इस काम में सहयोग दें। अन्यथा बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं जो इस कपड़े से इस बैग को बनाते हैं, वो सब लोग बंद होंगे, बहुत लोगों के रोज़गार पे फ़र्क पड़ेगा और ये ओवरऑल हमारी देश की इकॉनमी के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। वीरवार को भिवानी के रोहतक रोड पर स्थित उत्सव गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19 जून को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर धूपर ने कहा कि हर्षवर्धन मान की पत्नी प्रीति मान को विजयी बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। भिवानी के रोहतक रोड पर स्थित बीजेपी के चुनाव कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, जिसको लेकर आम आदमी जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। और उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के काम कर रही है। उसी के तहत आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भिवानी में भी पार्टी के सभी पदाधिकारियों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पार्टी की प्रत्याशी प्रीति मान को आने वाली 19 जून को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपर ने कहा कि भाजपा ने साफ स्वच्छ छवि के कार्यकर्ता हर्षवर्धन मान की पत्नी को प्रत्याशी बनाकर यह साबित कर दिया कि भाजपा जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है। आज वार्ड नंबर 26 से विनोद चावला जी को निर्विरोध चुना गया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उन्हीं को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आई हूँ। मीटिंग की गई है
क्या कहना चाहिए उसके लिए, क्या शायद हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। क्या अपील करेंगे भिवानी की जनता? भिवानी की जनता अपना मन बना चुकी है, वो तो उनके हाथ में है, लेकिन हम बीजेपी के हैं। देखिए, आज भिवानी के शहर के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो सभी आज यहाँ पर पहुँचे। निर्विरोध चुने जाने पर सभी ने बधाइयाँ दी यहाँ पर, और एकजुट होकर प्रीतिमान के लिए वोटों की शहर में जाकर के अपील करने की बात हुई। त्रिदेव भी आए हुए थे हमारे वार्ड स्तर पर, सभी हमारे सभी साथी जो प्रभारी थे वो भी आए हुए थे। तो सभी ने मिलकर एक सुर में प्रीतिमान के लिए वोट मांगने की अपील करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के किसी भी तरह की कोई शंका या कोई बात है तो उसके लिए प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया। कि सबसे पहले मैं भिवानी की जनता का धन्यवाद करता हूं, और वार्ड नंबर 26 की जनता का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरे हरियाणा में उदाहरण बने और निर्विरोध पार्षद चुनकर दिखाया। ऐसा उदाहरण पूरी भिवानी में दूसरी बार बता रहे हुआ है, और आज जो भिवानी की जनता ने विनोद चावला जी को निर्विरोध पार्षद चुना तो पार्टी ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम किया, और आज विनोद चावला जी का सम्मान समारोह किया गया। मैं नंदलाल चावला जी जो पूर्व चेयरमैन थे, इनके पिताजी थे, उनको पार्षद चेयरमैन थे जब से जानता हूं, और ये परिवार बहुत ही अच्छे जन सेवा में 24 घंटे हाजिर रहता है। इनके भाई भी पार्षद रहे हैं, इनकी भाभी भी पार्षद रही हैं, और ये परिवार 8वीं बार पार्षद बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इन्हें आज बधाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रभारी विनोद तावड़े जी, सभी ने विनोद जी को बधाई दी है, और इस चुनाव में विशेष भूमिका निभाने के लिए इनको जिम्मेवारी भी सौंपी है कि पूरे नगर में ये प्रचार भी करेंगे। और ये वार्ड नंबर 26 से भाई विनोद चावला चुनाव निर्विरोध जीते हैं। उनके सम्मान के लिए बैठक बुलाई गई थी, और हमारे त्रिदेव के कार्यकर्ता उसमें रहे नगर के, वो हमने उनको बधाई दी। मीटिंग की गई है सर, हमने सारे कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया है कि वो जन जन तक जाएं, कमल का फूल खिलाएं। सर क्या अपील करेंगे भिवानी की जनता? भिवानी की जनता से मेरा यही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन मान कह रहा था कि भाई छोटी काशी को बड़ी काशी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें और कमल के फूल पर बटन दबाएं। देखिए, आज हम यहाँ पर नगर मंडल के त्रिदेव कार्यकर्ता बैठक में एकत्रित हुए थे। इस बैठक के दो मकसद थे। एक तो जो चुनाव नगर परिषद चेयरपर्सन का 19 तारीख को होने वाला है, उसके लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व ने सभी को जिम्मेवारियां देनी थी, और दूसरा वार्ड नंबर 26 से मेरे बड़े भाई निर्विरोध चुनाव इनको पार्षद चुना गया है, इनको बधाई देने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे, और एक अच्छा माहौल पूरे भिवानी के अंदर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के प्रत्याशी प्रीतिमान के पक्ष में वोट डलवाने की अपील को लेकर के घर घर तक जा रहा है। हमारी सभाएं हो रही हैं, अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सभी पूरा भिवानी में देखेंगे तो कमल का फूल नज़र आएगा आपको। और मेरा पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो मुझे पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद और प्यार प्रेम दे रहा है, हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव में बड़े अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस भिवानी नगर परिषद इसके ऊपर बैठ जाओ लाई वाला। लेकर आए हैं, क्या पिटारे से नहीं, नेतृत्व को तो क्या काम करते करते लंबा चौड़ा अनुभव है। तो 7-8 स्टेट में मैंने अलग अलग राज्यों के अंदर काम किया है, और प्रभु की असीम अनुकंपा रही कि जहां काम किया वहां पर विजयश्री प्राप्त हुई है। तो यहां पर तो निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि हम लगातार 3 योजना से विधानसभा जीतते आ रहे हैं और बड़े मार्जिन से हमने यहाँ जीती है,
तो ये तो छोटा चुनाव है नगर परिषद का, और लोग बड़े जोश के साथ में, बहुत हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, और निश्चित तौर के ऊपर बड़े मार्जिन से हम यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव जीतने वाले हैं। सर क्या कार्यक्रम किया गया है, जो आज का कार्यक्रम क्या रखा गया है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? ये कार्यक्रम तो पैदल मार्च है, और शहर के अंदर वोट की अपील करने के लिए हम यहाँ से निकलेंगे, घंटाघर होते हुए सराय चौपटा और बर्तन बाजार से दादरी गेट तक हम निकलेंगे, और बाजार के अंदर जो भी लोग मिलेंगे या जो दुकानदार हैं उन सब से हम वोट की अपील करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भिवानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी ममता पालीवाल सहित सभी CDPOs और सुपरवाइजर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर विभाग द्वारा बेटी बचाने के लिए महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भी किया गया है। हमारा आधार से ऊपर होने से कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर भी करता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। हमारे एक परिवार में एक महिला है जो MA B.Ed भी है, क्वालिफिकेशन की ओर से कोई विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है ये, और भिवानी में सेक्स रेशियो जो है वो बड़ा है, और भिवानी तीसरे नंबर पे आया 6 महीने के अंदर, जो कि पहले 17वें 18वें नंबर पे था। और ये बड़ी खुशी की बात है, महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी दिखाई जा रही है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को और महिला एवं बाल विकास विभाग को आज यहाँ पे पंचायत भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सम्मान समारोह किया गया, जिसमें हरियाणा में भिवानी जिले की लड़कियों ने नाम रोशन किया, उन्हें हमने सम्मानित किया है। और ये बहुत अच्छी पहल है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं और प्रशासन उनको मोटिवेट कर रहा है। एक बेटी हज़ारों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी, और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये मैं सभी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जी जान से जुट जाइए और अपने देश प्रदेश पेरेंट्स सबका नाम रोशन कीजिए। तो ICDS डिपार्टमेंट ने सम्मानित का जो प्रोग्राम किया है, इसके लिए बधाई देता हूँ कि जो अच्छे कार्य के लिए सम्मानित के रिकॉग्नाइज किया गया है। इन्होंने जो अपने फील्ड में जिस एरिया में सेक्स रेशियो में सुधार किया है, न्यूट्रिशन पर कार्य किया है, उनको आज सम्मानित का काम किया है, बहुत अच्छा है हो गया। और सभी वर्करों से स्वास्थ्य विभाग और उनके विभाग से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है उसको हम निष्ठापूर्वक निभाएं, हर एक आदमी को सही सलाह दें, और स्वास्थ्य का कोविड वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन का जो कार्य करते हैं उसको भिवानी को 1 नंबर पर लेकर के आए, यही मेरी प्रार्थना है। ये हमारा 3 दिन से प्रोग्राम चला हुआ है, 2 दिन ब्लॉक में था ये प्रोग्राम, और आज ये सम्मान समारोह यहाँ रखा हुआ है पंचायत भवन में, जिसमें हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी अचीवर लड़कियाँ हैं, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर भी, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब बुलाए गए हैं। स्पोर्ट्स के कोच भी हैं, और जिसने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है हमारे प्रोग्राम में उन सबको लिया गया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से, रजिस्ट्रार मैडम में, CLU से, और CMO साहब आए हैं, CM जी हमारे चीफ गेस्ट थे। इसमें एक हमारे PPO मैडम में। आज वेस्ट कॉलेज भिवानी के अंदर विद्यार्थियों को ट्रेन के ऊपर सेल्फी नहीं लेने, और ट्रेनों की छत और पायदान पर ऊंची वायर होने की वजह से यात्रा नहीं करने, महिला कोच और विकलांग कोच के अंदर अनॉथराइज्ड यात्रा नहीं करने, बिना किसी कारण के SCP नहीं करने, फाटकों के नीचे से, बंद फाटक के नीचे नहीं निकलने, और बिना किसी रीजन के SCP करने और ट्रेस पास नहीं करने के बारे में विद्यार्थियों को समझाइश करी, और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 132 के बारे में जागरूक किया। रेलवे 139 का क्या मेथड है?
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 139, जो ऑल इंडिया के अंदर सुचारू रूप से चालू है। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को अगर कोई भी असुविधा होती है या उसको कोई तकलीफ है या उसको कोई हेल्प की आवश्यकता है तो 139 पर कॉल कर सकता है। उसको पे इमीडिएट एक्शन होते हुए आपकी ट्रेन जहाँ पर रन हो रही है उसके अंदर यात्रा कर रहे आरपीएफ या जीआरपी या रेलवे कर्मचारी को सूचना दी जाएगी। अगर उसमें आरपीएफ जीआरपी नहीं है तो अगले जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा जो हमारी अचीवर्स रहे हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो अपने बहुत सारे हमारी अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है उन सबको सम्मानित करने का था। और साथ के साथ हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ भी कुछ लोग थे, जैसे CMO साहब थे, तो जो उनके इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं ICDS को लेके या आंगनबाड़ीज़ को लेके, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना और सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके जो एक मुद्दा है हमारे, जो कि हमारा सेक्स रेशियो थोड़ा सा कम है, उसके बारे में। भिवानी के गांव खरक खुर्द में स्थित नवमी डेरा में वीरवार को महंत श्री रामवीर दास जी महाराज ने 33 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्येष्ठ माह में 1 महीने का एकांतवास पूरा किया। इस अवसर पर उनके द्वारा भंडारे व यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया व महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। भिवानी के गांव खरक खुर्द में नवमी डेरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जिसकी स्थापना लगभग 42 वर्ष पूर्व श्री श्री 1008 बाबा दयाचंद दास जी महाराज ने की थी। उनके पश्चात उनके शिष्य श्री रामवीर दास जी महाराज इस डेरे को संभाल रहे हैं, वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। हर महीने की चांदनी नवमी को यहाँ दवाई दी जाती है और भंडारा भी लगाया जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की अरदास लगाते हैं। यही नहीं, यहाँ केवल भभूति की दवाई से ही बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। आसपास से यहाँ केवल भभूति की दवाई से ही लेकर के देश विदेश के लोग यहाँ पर अपने कष्ट दूर करते हैं। वहीं यहाँ पीठासीन महंत श्री रामवीर दास जी महाराज लगभग 33 वर्ष से लगातार तपस्या कर रहे हैं और ज्येष्ठ मास में पिछले वर्ष पंचधूना की तपस्या का समापन किया। वह इसी कड़ी में इस वर्ष जेठ माह में उन्होंने 1 महीने के एकांतवास की तपस्या पूरी की है, जिसमें महाराज जी 1 माह तक किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले और ना ही बोले। यह तपस्या 9 जून को वीरवार को समाप्त हुई है, जिसके उपलक्ष्य में संत समागम कार्यक्रम और भंडारे का और हवन का आयोजन किया गया है। भिवानी नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते चेयरपर्सन उम्मीदवार प्रीति के पक्ष में उनके पति भवानी प्रताप द्वारा वीरवार को हांसी गेट व्यापार मंडल के व्यापारियों से समर्थन मांगा गया। वह कहा कि यदि आने वाले चुनावों में वे लोग प्रीति को जिताने का काम करते हैं तो व्यापारियों को पहले की तरह ही किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद की उम्मीदवार प्रीति भवानी प्रताप के पक्ष में उनके पति भवानी सिंह ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हांसी गेट व्यापार मंडल के व्यापारियों से मिलकर चुनाव में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चेयरमैन पद के कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया है और आगे भी वो इसी प्रकार से आश्वासन देते हैं कि उनकी विजय के बाद सभी व्यापारी अमन चैन के साथ अपना व्यापार कर सकेंगे। निवर्तमान नगर परिषद पदाधिकारियों की तरह से वे किसी भी प्रकार की से व्यापारियों को परेशान नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने व्यापारियों से प्रीति भवानी प्रताप के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। हांसी गेट की हमारी मार्केट है, हमारा परिवार है और इस परिवार ने पूरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा से मेरे ऊपर रखा है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी प्रकार से इनका प्यार भी बना रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आशीष चौक पूर्व प्रधान मैं भवानी प्रताप का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आशीष चौक में और पूरा आशीर्वाद भवानी के साथ रहेगा हांसी गेट का। और हांसी गेट जितने दुकानदार भाई है सभी ने भवानी प्रताप का समर्थन किया है। बुलाया हांसी गेट पे ग्राउंड के लिए और यही चाहेंगे कि विजय हो भाई भवानी हमारा। भिवानी के नगर परिषद चेयरमैन इंडियन नेशनल लोक दल व आरजेपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद ने शहर के विभिन्न कॉलोनियों में चलाया जनसंपर्क अभियान। इसके साथ साथ ही उनके चुनाव कार्यालय पर पार्टी के सभी वार्ड प्रभारियों की बैठक का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया, इंदु परमार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
INLD और RJP पार्टी की चेयरमैन पद प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी के तहत आज उन्होंने कृष्णा कॉलोनी में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और आने वाले 19 जून को चश्मे के निशान पर वोट करने की अपील की और उन्हें चेयरमैन पद पर बहुमत से विजय बनाने की अपील की है। आज उनके जनसंपर्क अभियान में भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्हें आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान में मजबूती प्रदान करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अभियान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वहीं डॉक्टर कुलदीप कौर ने कहा कि आने वाले समय में भिवानी की जनता उन्हें नगर परिषद चेयरमैन पद पर चयन करती है तो आम जनता को कार्यों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। शहर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शहर की सभी गलियों को पक्का किया जाएगा और आने वाले समय में शहर में मूलभूत सुविधाओं की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। एक तो राणा लगाओ, एक राजपूत लगाओ, तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते और ऊपर से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी ताकत को बढ़ा दिया है इन्होंने। आज मेरे पास यहाँ सभी वार्ड के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं वो सब आए हुए हैं, उनके साथ उनके आगे प्रभारी और ये जो एक चयन होता है, एक चेन होती है, वो आज सारी यहाँ मौजूद है जो मिल कर के इस जो भी हमारा ये संकल्प है उसको लेंगे कि हम मेहनत से काम कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं और दूसरी बात ईमानदारी से कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं और हमारे मन में किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है। बहुत बहुत इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन ये मजबूत गठबंधन है और सदैव गठबंधन हमने जिससे किया गठबंधन धर्म निभाया और वो भी आज ये पहली मीटिंग नहीं है। जिस दिन हमने नॉमिनेशन फाइल किया था उस दिन भी हम दोनों परिवार साथ गए थे और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है। इंडियन नेशनल लोकदल जिस नाम से जानी जाती है, जो कहते हैं वो करते हैं, वो हम करके दिखाएंगे और एक ईमानदार और जो स्वयं कुर्सी पर बैठे ऐसी महिला पूरा भिवानी शहर चाहता था और पार्टी ने मिलकर दोनों ने अपना विश्वास डॉक्टर सूद पर जताया है और 19 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर लोग इन्हें विजयी बनाएंगे। आज उनको लेकर कुलदीप कौर जी को लेकर बैठक हुई है, रणनीति तैयार की जा रही है भिवानी पर विजय करने की। हम उनके साथ में बिल्कुल साथ हैं और विजय करने की पूरी कोशिश में सहयोग में लगेंगे। ये साफ पूरी कोशिश की जा रही है। लगभग भिवानी पूरे क्षेत्र में ये तैयारी चल रही है अपने कैंडिडेट के लिए और इसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ये बैठक है जिसमें हमने जो भिवानी नगर परिषद के अंतर्गत 31 वार्ड आते हैं उन सब के लिए प्रभारी वैसे तो हमने नियुक्त किए हुए हैं, उनको एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए और चुनाव में एक बेहतरीन काम करने के लिए, ताकि हम इंडियन नेशनल लोकदल की जो नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है हमारी डॉक्टर कुलदीप सूद साहिबा, उनके हाथों को, उनके अभियान को हम मजबूती दे सकें। आज जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक अहम मीटिंग रखी गई है जिसमें कार्यकर्ताओं की ये लिस्ट बनाई गई है और 31 वार्डों के लिए 31 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और महिलाओं की अलग से टीम बनाई गई है जो डोर टू डोर करेंगी और जो भिवानी का जोश है वो काबिल तारीफ़ है। भिवानी की जनता डॉक्टर कुलदीप सूद को बहुत प्रेम मान सम्मान दे रही है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ अक्सर मेडिकल कैंप लगाने आया करती थी और ये लेडीज़ मेरी बहुत प्यारी मेरी नोन है, ये सारी देखो कितना एडमायर करती हैं मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं इनके पास जाके अपनी बात रखूं कि एक बार मुझे मौका दें, चश्मे का बटन दबाएं, 19 तारीख को मुझे विजयी बनाएं और मैं बड़े तन मन धन से इन लोगों के विश्वास के साथ जुड़ना चाहती हूँ। और ये कृष्णा कॉलोनी है, इसका नाम ही कृष्णा कॉलोनी है, इसके ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। ठीक है जी, और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कैंपेन और उसके बाद कहाँ तक जाते हैं ये हमारा सामर्थ्य होगा।
मैंने उनके एक ही उम्मीद की है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी करूँगी वो बहुत उचित होगा। वो मुझसे पूछते ही नहीं है कुछ, वो ये नहीं एक भी सवाल नहीं करते मुझे। तो वो मुझे सिर्फ मैं उनको यही कहती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को मुझे सपोर्ट करें, चश्मे का बटन दबाएं और मुझे इन लोगों की सेवा करने का एक मौका दें। 19 जून को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर आम जनता काफी उत्साहित है। इसी को लेकर आज चेयरपर्सन उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा को जिला बार एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं इस अवसर पर राजेश कुमारी का कहना था कि 36 बिरादरी से समर्थन मिलने पर उन्हें प्रसन्नता है तथा वे इस समर्थन को जिम्मेदारी समझ भिवानी के विकास में कार्य करेंगी। नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा के पक्ष में वीरवार को जिला बार एसोसिएशन भिवानी ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। समाज सेवी पूर्व पार्षद व एडवोकेट सुभाष भाटी की धर्मपत्नी का कहना है कि वह 36 बिरादरी के समर्थन से ही चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा कि वे भिवानी के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं एडवोकेट सुभाष भाटी का कहना है कि उन्होंने अपने पार्षद कार्यकाल में वह उसके बाद भी सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से वो लेते रहेंगे। इसी के साथ वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके वोट देने की अपील कर रहे हैं। की तरफ से राजेश कुमारी वर्मा, वाइफ ऑफ श्री सुभाष भाटी की धर्मपत्नी, एडवोकेट और नगर परिषद के चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं, हम इनका पूरा बहुमत से स्वागत करते हैं और पूरे बहुमत से इनको जिताएंगे। और इनका जो निशान है चेयर का, कुर्सी का निशान है और इसके ऊपर हम भारी मतों से जिता करके इनको विजयी बनाएंगे। मैं एडवोकेट प्रशांत, आज बार में सभी वकीलों की मीटिंग हुई थी और इसमें राजेश कुमारी वर्मा जी जिनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है, उस पर सभी साथियों ने मिलकर पूर्ण बहुमत से जिताने का वादा किया है। मैं सुभाष भाटी, एडवोकेट, बार एसोसिएशन भिवानी। जैसा कि आप सबको विदित है कि आने वाली 19 जून को भिवानी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। उसमें मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन पद की उम्मीदवार है जिनका निशान कुर्सी है। आज दिनांक 9 जून को हमारी भिवानी बार एसोसिएशन ने बार में एक मीटिंग करवाई और मीटिंग में हमने सभी अपने बड़े परिवार के साथियों से, सभी वकील साथियों से अनुरोध और विनती की कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमें विजयी बनाएं और हम इनके सभी के सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और इस आश्वासन के साथ मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि कुर्सी का बटन दबाकर श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। वाइफ ऑफ एडवोकेट सुभाष भाटी। जैसे कि आप सबको पता है कि नगर परिषद चुनाव 19 जून को हैं और मैं चेयरमैन पद की उम्मीदवार हूं और बार एसोसिएशन द्वारा आमंत्रित की गई थी और इस संदर्भ में सभी वकील भाई परिवार गलत हो गया ये मैं बार एसोसिएशन परिवार का धन्यवाद करती हूं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कराने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी और आने वाले 19 तारीख को जो चुनाव है उसके लिए मुझे कुर्सी का चिन्ह दिया गया है और मैं सभी नगरवासियों से उम्मीद करती हूं कि आप कुर्सी के बटन पर दबाएं, कुर्सी के चिन्ह पर दबाएं और मुझे भारी बहुमत। भिवानी नगर परिषद चुनावों के चलते प्रत्याशियों में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है। उसी के तहत भिवानी में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इंदु शर्मा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए आने वाले चुनावों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने शहर की सभी समस्याओं को समाधान की बात भी कही। भिवानी नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी के तहत भिवानी में आम आदमी पार्टी के चेयरपर्सन उम्मीदवार इंदु शर्मा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके तहत उन्होंने हल्लू मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्हें भारी जनसमर्थन मिला और महिलाओं ने उनको मान सम्मान दिया। वहीं इंदु शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, शहर में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली योजनाओं में जो नुमाइंदे थे उन्होंने शहर की जनता को लूटा है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जिला बार एसोसिएशन में समर्थन प्राप्त करने के लिए पहुंचे और सभी अधिवक्ताओं ने भी उन्हें समर्थन देने की बात कही। देखिए,
भिवानी बार का मैं पुराना सदस्य हूँ और बहुत सारे मेरे सभी पहचान के साथी हैं और बड़ा लाड प्यार है मेरे से। चाहे वो चुनाव की बात आए तो भी बहुत सारे साथी मुझे मिलते हैं बाहर का, जब भी चुनाव आता है। और आज जो बाहर का जो स्नेह, जो आशीर्वाद जो हिंदू शर्मा को मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। मुझे लगता है, देखो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये ऐसे नहीं, अब डायरेक्ट कोई नहीं करते, कोई किसी आदमी को सीधा हाथ देती है, लेकिन इसका सिग्नल यही था कि हम हिंदू शर्मा को अपना आशीर्वाद देते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि ये विजय श्री प्राप्त करें। भिवानी की जनता से क्या अपील करना? भिवानी की जनता से तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि जब वोट डालने जाओ ना, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि छोटी काशी, जो कि बड़ी मशहूर थी छोटी काशी के नाम से, और आज जो सारे हिंदुस्तान में जो जिसका नाम डुबो दिया करप्शन के मामले में, उस करप्शन को दूर करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व थे, ईमानदार सरकार के जो प्रत्याशी हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उसको वोट दें ताकि अंकुश लग सके। क्यों कि केजरीवाल जी तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाब में अपने कैबिनेट मिनिस्टर को करप्शन के थोड़ा सा पता लगते ही गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, कहने में छोटी है, बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जी के जो दिशा निर्देश में जो काम करेगा, वहाँ करप्शन की कोई जगह नहीं है। और वह भिवानी की जनता से तो मैं ये भी अपील करूँगा कि चाहे वो पानी की समस्या, बड़ी भारी पानी की समस्या का सामना हमारे भारी कॉलोनियाँ जो कर रही है, मैं अभी शहर में घूमा हूँ, बाहर अंदर मैंने देखा है, सबसे बड़ी समस्या आज पानी की समस्या है। लोग पानी के लिए तराई हो रही है, चाहे वो सीवरेज की मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। ये सारी समस्याओं का निपटारा श्रद्धेय केजरीवाल जी की सरकार के दिशा निर्देश में, उनकी नीतियों के दिशा निर्देश में वो पूरे हो सकते हैं। अन्यथा मैं समझता हूँ नहीं तो वही लोग, अगर कमज़ोर नेतृत्व के हाथों में दे दिया तो वही लोग दोबारा बैठेंगे और ऐसे घपले बार बार। चुनाव का समय है, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, एक जगह जाते हैं फिर लोग 4 जगह उसको डिवाइड करते हैं कि हमारे भी आओ, तो आना पड़ता है। लोगों का प्यार है, लोगों का मान सम्मान हमें पड़ता है। और आज मैं यहाँ आई, यहाँ भी मुझे आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी है। क्या वादा किया आपने? वादा यही है कि अब की बार जो चुनाव है वो ईमानदारों और बेईमानों के बीच में है, और मैं अगर सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से नगर परिषद के चेयरपर्सन की सीट पर बैठती हूँ, तो मैं ये गारंटी देती हूँ, वादा नहीं गारंटी देती हूँ कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे होते नगर परिषद में होगा नहीं। 19 जून के लिए क्या? 19 जून की मैं यही अपील करती हूँ कि सारे भिवानी वासी व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, क्योंकि ये भिवानी सबका घर है। यहाँ जो हुआ वो सबके साथ हुआ, सबके साथ पक्षपात हुआ, सबके साथ भेदभाव हुआ, पूरी भिवानी का पैसा लूटा गया। तो अब की बार ईमानदार सरकार को, ईमानदार और मजबूत नेतृत्व को नगर परिषद की कमान सौंपे और झाड़ू के निशान पे मोहर लगाएं। भ्रष्टाचार के टिकल केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार के टिकल केजरीवाल, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, हिंदू समाज जिंदाबाद। अब की बार केजरीवाल, अब की बार चलेगी झाड़ू आदमी पार्टी। हाँ, हम जनसभाएं, जनसंपर्क, डोर टू डोर हम कर रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, लोगों का इतना प्यार सम्मान मिल रहा है। अगर और कोई भी वोट के लिए जाते हैं तो लेडीज़ें जो हैं दरवाजे के पीछे लुक जाती है, लेकिन मैंने ये देखा है आम पार्टी में, हम जैसे ही आम के पार्टी की आवाज़ सुनते हैं तो लेडीज़ें झाड़ू निकाल के बाहर आ जाती है और कहती है कि झाड़ू पे ही निशान लगेगा। तो हमें बड़ी खुशी है कि बहुत भारी बहुमत से
जीत होगी, पक्की होगी, क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली सरकार है और सबका भला करने वाली सरकार है। इसलिए हमारे इंदु शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया जाएगा और चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाया जाएगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा। और हमारी जो पूरी दिशा है हमारे जो ज़िले की है वो किसी भी ज़िले की नहीं है। इस ज़िले का सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 3 मंत्री के बाद भी हमारी जो दुर्दशा कर रखी है उसको बिल्कुल साफ करना, क्लियर करना है। पीछे थोड़ी सी बारिश हुई थी और ऐसा माहौल हो गया था कि चाहे नाव चला लो, तो लेकिन ऐसे रोड, ऐसे बिजली, पानी, सारी सुविधा जो है हमारी यही प्रत्याशी, यही आम पार्टी कर सकती है। धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि समाज में फैली नकारात्मकता को कम करने के लिए छोटे बच्चों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कमला नगर में छोटे बच्चों द्वारा बनाया गया क्लब राधे राधे द्वारा हवन यज्ञ व सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर परमेश्वर के सत्संग का आनंद लिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब आप दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत और बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।